एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट यदि लाइफ की परिस्थितियों में गंभीर गतिरोध या डेडलॉक पैदा कर दे कि किसी भी तरफ जा पाना संभव ना हो तो क्या करें? यदि काम में भी डिमोटिवेट करे तो काम को कैसे जारी रखें? एक ज्ञानी या एनलाइटेंड पर्सन इस प्रकार की परिस्थितियों को कैसे डील करता है? देखिए, गतिरोध का मतलब क्या है? गतिरोध का मतलब है कि मान लीजिए आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, और नार्सिसिस्ट उस सामान को आपको खरीदने नहीं दे रहा है या उसके लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो एक गतिरोध पैदा हो गया। अब नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाले लोग ये जानते हैं, या आम परिस्थिति में भी जीवन के इस तरीके के गतिरोध आते ही रहते हैं। तो जब जीवन का गतिरोध आए या डेडलॉक क्रिएट हो जाए लाइफ की परिस्थितियों के बीच में, तो उसमें क्या करें, ये बेसिकली आपका प्रश्न है। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए कि नार्सिसिस्ट के साथ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो डेडलॉक क्रिएट करे या परिस्थितियों को अटकाए, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको ओवर पुश नहीं करना है, मैटर को ओवर पुश नहीं करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। आपको भावनात्मक रूप से दबाव नहीं डालना है, ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने भावनात्मक रूप से रिएक्ट किया या ज़्यादा ओवर पुश किया मैटर को, तो आप नार्सिसिस्ट के कंट्रोल लूप में आ जाएंगे। नार्सिसिस्ट फिर और ज़्यादा डेडलॉक क्रिएट करेगा ताकि परिस्थिति आपकी जो है सामान्य ना हो सके या आपको कंट्रोल में लाया जा सके। तो इसलिए ओवर पुश करना बंद करिए। आप भावनात्मक रूप से ज़्यादा रिएक्ट ना कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीजनेबल ना हो, रीजनेबली रहिए, रैशनली रहिए, हैं, तार्किक रूप से जिए। ये जरूरी है, रीजनेबली अपनी बात को रखना, लॉजिकली अपनी बात को रखना, तर्क संगत तरीके से अपनी बात को रखना, ये जरूरी है। लेकिन ज़्यादा इमोशनल मत होइए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, नार्सिसिस्ट आपको फिर और ज़्यादा डेडलॉक क्रिएट करके परेशान करेगा इस परिस्थिति में। तो ये तो बात है, नंबर वन उपाय ये। दूसरी चीज ये है कि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में डेडलॉक नहीं पैदा करता है। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली और लॉजिकली भी, अगर ट्रांसेंडेंटल लॉजिक को थोड़ा सा लगा करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि, और ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में डेडलॉक नहीं पैदा करता, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। तो इसका मतलब डेडलॉक, अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है जिसमें कि डेडलॉक पैदा हो रहा है, परिस्थिति अटक गई है या आपस में विरोध में आ गई है, तो ये नार्सिसिस्ट की वजह से नहीं है, ये ईश्वर ने ही ऐसा डेडलॉक क्रिएट किया है। ये ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। तो ईश्वर ऐसी योजना क्यों बनाते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में डेडलॉक पैदा हो जाए? ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब लाइफ में हर चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, हर चीज़ का समाधान निकल जाता है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। पर्सनैलिटी का मतलब जो आप बाहर से लेते हैं, बाहर से जो आपकी कंडीशनिंग्स हैं, सेल्फ इमेजेस हैं, ये सब जो आपके पैटर्न्स हैं, ये सब ग्रो करते हैं, स्ट्रांग बनते हैं जब हर चीज़ का समाधान निकल जाता है। लेकिन जब लाइफ की कठिनाइयों का समाधान नहीं निकल पाता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तब आपके धैर्य की परीक्षा होती है। और जब आप धैर्य की परीक्षा देते हैं, तो आपके रियल सेल्फ या आपकी एसेंस के अंदर ग्रोथ होती है। तो जब ईश्वर चाहता है कि आपकी अंदर की एसेंस ग्रो करे, पर्सनैलिटी आपकी थोड़ा सा बैक सीट ले, पैसिव हो जाए, आपकी एसेंस, आपका जो आत्मबल है, आपकी जो आत्मा है, वो ग्रो करे, उसका विकास हो, उसके धैर्य में विकास हो, तब आपके जीवन में डेडलॉक क्रिएट होता है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये परिस्थिति ईश्वर के द्वारा क्रिएट की गई है, डेडलॉक ईश्वर के द्वारा क्रिएट किया गया है, किसी व्यक्ति की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो किसी के जीवन में डेडलॉक पैदा कर सके, किसी व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी के अंदर, किसी के जीवन में डेडलॉक पैदा कर सके। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये डेडलॉक ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब फिर हम डेडलॉक को स्वीकार कर पाते हैं। और जब हम स्वीकार कर पाते हैं, तो हम ज़्यादा शांत बने रहते हैं और हम जीवन के ऊपर ही परिस्थितियों को छोड़ देते हैं। जब हम स्वीकार कर पाते हैं, तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम
अपनी एटलीस्ट जीवन को आराम से चला पाते हैं, बिना किसी, हमें चाहे भले ही कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन हम आसानी से अपने जीवन को एटलीस्ट ठीक से चला पाते हैं, अनकंडीशनली अपने जीवन को हम ठीक से चला पाते हैं, अपने नेगेटिव इमोशन से मुक्ति पा पाते हैं, शांति के साथ रह पाते हैं। ये शांति के साथ रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवन में, भले ही हमारी जीवन की कोई रिक्वायरमेंट पूरी हो चाहे ना हो। तो ये तो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, तीसरी जो महत्वपूर्ण सबसे चीज़ है वो है कि जीवन अगर हमारे जीवन अगर एग्जिस्टेंस खुद हमारे जीवन में गतिरोध पैदा कर रहा है, तो आखिर ये गतिरोध जीवन इसका समाधान फिर कैसे होगा? क्योंकि सिर्फ गतिरोध पैदा होना तो ठीक है, हम समझते हैं कि एग्जिस्टेंस कर रहा है, लेकिन अगर जीवन की कठिनाइयां बहुत हैं और अगर गतिरोध सॉल्व नहीं होगा तो जीवन आगे बढ़ना या पीछे लौटाना दोनों मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर इस गतिरोध का समाधान कैसे निकलेगा? तो इस पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्सेप्ट कर पाते हैं परिस्थितियों को और सख्त बने रहते हैं, अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, नेगेटिविटी आने पर भी आप घबराते नहीं हैं, आप सख्ती के साथ रहते हैं, डेडलॉक में भी आप कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, स्ट्रांग बने रहते हैं, परिस्थितियों से अपने आप को अलग करके देखते हैं, परिस्थितियों के कीचड़ के ऊपर चलते हुए, जैसे पुल पे जब हम चलते हैं तो क्या है, नीचे कीचड़ रहता है लेकिन ऊपर हम पुल पर से निकल जाते हैं। वैसे ही हम जब डेडलॉक वाली परिस्थितियां, अटकी हुई विरोध में जो परिस्थितियां उनके ऊपर से चलते हैं, उनसे अलग करके अपने आप को देखते हैं, सख्त बने रहते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो ऐसी मनोदशा हमेशा सॉल्यूशन को अपनी तरफ खींचती है। तो जब भी आप डेडलॉक में आते हैं, डेडलॉक रूपी परिस्थितियों के अंदर एंटर होते हैं, उस वक्त अगर आप सख्त बने रहें, एनर्जी लूज ना करें, अपनी हायर एनर्जी फील्ड को मेंटेन करें, तो आप सॉल्यूशन को खींचेंगे, एग्जिस्टेंस आपको सॉल्यूशन देगा। आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर की, प्रहार, वो कमांडो ट्रेनिंग के ऊपर वो फिल्म थी। तो इंडियन आर्मी के कमांडोज जो है उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें एक कैच फ्रेज था जिसे कि बार बार नाना पाटेकर बोलता था। कैच फ्रेज का मतलब वो बार बार वाक्य एक दोहराया जाता था। वो वाक्य ये था कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो मुश्किल वक्त में कमांडो क्या है कि वो ऐसा नहीं लुंज पुंज हो गया, ऐसा नहीं है कि वो तो एकदम रोना पीटना मचाने लगा, फोन करने लगा घर में कि हाँ बहुत कठिन परिस्थिति आ गई है, वो करके रोने लगा, शिकायत करने लगा, इधर उधर अपनी बातें बताने लग गया और चीख चीख करके रोने लग गया। ये नहीं काम है कमांडो का। जितनी ज्यादा परिस्थिति कठिन होगी उतना कमांडो सख्त होता चला जाएगा, ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और इसका फायदा कमांडो को मिलता है, क्योंकि जब कमांडो पूरी तरीके से सख्त रहेगा तो उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी, क्योंकि वो हर तरीके की परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार है, सख्त है वो एकदम। तो ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेगा, वो क्या होगा, हर तरीके के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करता रहेगा, उसी परिस्थिति में उसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को वो पहचान भी पाएगा और सॉल्यूशन को वो निकाल भी पाएगा। तो इसीलिए सख्त बने रहते हैं, कमांडो हमेशा सख्त रहता है मुश्किल वक्त में। वैसे जब मुश्किल वक्त नहीं रहता है तो अपना घूमता रहता है, इधर उधर लुंज पुंज रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कठिन वक्त आता है तुरंत सख्त हो जाता है। वही बस काम आपको भी करना है। जैसे ही मुश्किल वक्त आए तो लुंज पुंज नहीं होना है, रोना पीटना नहीं मचाना है, मुश्किल वक्त में सख्ती से खड़े होना है। जब आप सख्ती से खड़े होंगे, नॉर्मल बने रहेंगे, शांत बने रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे शांत आपका बने रहना, ऐसे सख्त बने रहना, एनर्जी लूज ना करना, हायर एनर्जी फील्ड से ऑपरेट करना, आपका ऐसा करना आपके लिए सॉल्यूशन को हमेशा आपकी तरफ ले आता है और समाधान की तरफ आप बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टेंस हमें कब समाधान देता है। एग्जिस्टेंस हमें डेडलॉक्स का समाधान तब देता है, या डेडलॉक हमारी लाइफ में लाना तब बंद करता है जब हम मुश्किल वक्त में सख्ती से खड़े हो पाते हैं, हायर एनर्जी फील्ड से ऑपरेट कर पाते हैं, शांत बने रहते हैं, हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आपके ही प्रश्न में एक आपने पूछा है कि अगर कोई एनलाइटेंड व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो किस तरीके से परिस्थिति के अंदर एंटर
डेडलॉक को सॉल्व करता है। वो डेडलॉक को इसी तरीके से सॉल्व करता है जैसे कि वो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति है। जैसे एक बाहरी व्यक्ति आपके घर में आ जाए तो आपकी परिस्थितियों के साथ ठीक से अपने आप को जोड़ के नहीं देखता, अलग करके अपने परिस्थितियों को अपने आप को अलग करके परिस्थितियों से देखता है। जो व्यक्ति अलग करके देखता है वो उम, परिस्थितियों के ज़्यादा अटैचमेंट या मोह में नहीं पड़ता। वो अलग चुकी है वो, इसलिए उसका दिमाग चलता रहता है, वो अपना बैलेंस नहीं खोता है। इसी एनलाइटेंड व्यक्ति का मतलब इसी प्रकार का व्यक्ति जो कि ऐसी मनोदशा में रहे कि अपना बैलेंस ना खोए, एक आउटसाइडर की तरीके से वो सिचुएशन के अंदर आए। अब वो चिल्ला करके परिस्थिति को भी सॉल्व कर सकता है एनलाइटेंड पर्सन, और शांत होकर के भी सॉल्व कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि एनलाइटेंड पर्सन चिल्ला करके क्यों शांत कर परिस्थिति को सॉल्व कर रहा है, क्यों शांत होकर के सॉल्व नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर की तरीके से लाइफ को एक ड्रीम की तरीके से देख रहा है। तो जब आप लाइफ को ड्रीम की तरीके से देखते हैं तो फिर क्या है, आप ड्रीम में आप सही तरीके से रहे कि गलत तरीके से रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। फाइनली तो आप एक ड्रीम में ही है। हमारा जीवन कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन एक ड्रीम है। तो उस ड्रीम में आप अंदर ड्रीम के अंदर पहुंच गए। अब जब आप ड्रीम के अंदर पहुंच गए, ड्रीम में आपने सही किया कि गलत किया इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है ड्रीम। बस आप इतना याद रखेंगे तो आप शक्ति से खड़े रहेंगे, अपने आप को किसी भी चीज़ों के लिए दोष नहीं देंगे, और ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सॉल्यूशन निश्चित रूप से जीवन आपको प्रदान करता है। यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बता देना कि बहुत सारे लोग क्या है, विपरीत परिस्थिति में चिल्लाते हैं, चीखने लग जाते हैं, जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, उससे भी समाधान निकलता है कभी कभी। और कुछ लोग हैं शांत बने रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शांत बने रहना सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शांत बने रहने में आप चेतना आपकी जागृत रहती है, आप कॉन्शियस बने रहते हैं, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन एनलाइटेंड पर्सन चाहे चिल्लाए और चाहे शांत रहे, एनलाइटेंड पर्सन जो है वो अपनी जागृत चेतना में ही रहता है, अपने रियल सेल्फ में ही रहता है। बाहर की दुनिया को ड्रीम की तरीके से ट्रीट करता रहता है, उसमें अटैच नहीं होता, उससे इन्वॉल्व नहीं होता, और इसलिए वो हर परिस्थिति में सॉल्यूशन ढूंढता रहता है और उसको सॉल्यूशन मिल भी जाता है। फिर जो चौथा काम हम इसमें कर सकते हैं वो ये है कि डेडलॉक अगर आपके जीवन में आ रहा है तो कभी कभी हर चीज़ का उसी वक्त फैसला निकाल देना ठीक नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, इसलिए कुछ चीज़ें समय के ऊपर ठीक छोड़ देना ठीक रहता है। समय जब उचित समय आता है तो हर चीज़ का अपने आप समाधान निकलता है। उचित समय आने पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को समय के ऊपर ही छोड़ देना ठीक है। जो व्यक्ति समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ देता है, इसका मतलब वो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में भरोसा रखता है, ईश्वर की योजना के ऊपर यकीन रखता है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ देना सही रहता है। तो अभी अगर कोई परिस्थिति आपको ऐसा लग रहा है आने वाले समय में डेडलॉक है, तो आने वाले समय में जब वो वर्तमान समय आएगा तो उस वक्त कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। अभी आप उसमें परेशान ना होइए। तो समय के ऊपर छोड़ देना ये चौथा और इम्पोर्टेंट समाधान है। फिर पांचवी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो ये है कि आप काम करते हैं, काम में वो आपको डिमोटिवेट करता है, काम करने नहीं देता, परेशान करता है। तो ऐसे में क्या करें? ये भी काम में भी डेडलॉक पैदा करता है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई आपके काम में परेशानी पैदा करता है, काम में डिमोटिवेट करता है, आपको परेशानी पैदा करता है, तो ये सब आपके, आप ये पक्का समझ जाइए कि आपका विकास जो है अब होने वाला है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में दीवार खड़ी नहीं होगी तब तक आप सीढ़ी कहाँ लगाएंगे। इसलिए सीढ़ी तभी लग सकती है विकास की जब कोई विरोध करे, कोई दीवार खड़ी करे। अगर मान लीजिए कोई कोई जो आपका कोई विरोध ही ना करे, डिमोटिवेट ही ना करे आपको, तो आपके अंदर वो लाइफ फोर्स ही नहीं पैदा हो पाएगी जो कि आपको काम करने के लिए आगे प्रेरित करे। क्योंकि आपका कोई विरोध ही नहीं है तो आप कोई तैयारी ही नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आप। जैसे कमांडो है वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है, जेम्स बॉन्ड अपनी एनर्जी को कलेक्ट करता है, क्योंकि उसके सामने बाधा है, उसके सामने विरोध है। तो उस विरोध और बाधा को पार करने के लिए अपनी एनर्जी को कलेक्ट करता है, तो कलेक्ट करके तब फिर वो आगे बढ़ता है।
उसी तरीके से जब आपके अंदर बाधा आती है, बाधा कोई पैदा करता है, तो आप अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट कर पाते हैं। कलेक्ट करके इसी कलेक्ट करने को, एनर्जी को कलेक्ट करने को कहते हैं सीढ़ी लगाना, दीवार के ऊपर सीढ़ी लगाना। तो जो जितना विरोध करता है, आप परेशान ना होइए, आप बस अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, अपने रिज़ॉल्व को मजबूत कीजिए। आपका विरोध करता है, कोई बात नहीं, आप और ज़्यादा अपने आप से वादा कीजिए कि आप सफल होंगे। उसी को सीढ़ी बना लीजिए, उसके विरोध को अपनी सेल्फ ग्रोथ का उसको एक साधन बना लीजिए। इस तरीके से आपका काम भी होगा और आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी। तो आप ये मत सोचिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई विरोध कर रहा है तो उससे आपका कोई नुकसान होगा। आपका विरोध करने वाला इनडायरेक्टली आपका फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि वो आपके लिए रास्ता बना रहा है जिससे कि आप अपनी सीढ़ी लगा सकें उसकी दीवार पे और अपनी सेल्फ ग्रोथ को आप कर सकें।